अच्छा, तो तू यहाँ पे बैठा हुआ आराम से महाराजा की तरह, घर के सारे काम हो गए तेरे? हाँ मम्मी, मैंने घर का काम कर दिया, बस थोड़ा सा बच्चा है, वो थोड़ी देर बाद कर दूंगा। मैं ना थक गया था इसीलिए आराम कर रहा था। अच्छा, तो तू थक गया था? इतनी जल्दी थक जाता है तू? और कौन सा पहाड़ तोड़ लिया तूने? घर के 2-4 काम ही तो करे होंगे ना। मेरी बात सुन ले, जब तक घर के सारे काम नहीं हो जाते ना, बैठ मत जाया कर 1 मिनट के लिए भी। पहले काम कर जाके उसके बाद बैठना। पर मम्मी, मैं तो सुबह से काम ही कर रहा हूँ घर का, और थक गया तो अब आराम ही कर रहा था थोड़ी देर। शिवानी, एक बात नोटिस करी तुमने इसकी? ये आज तुमसे ज्यादा मुंह नहीं चला रहा। सही बोल रहे हो तुम। पर मम्मी, मैं तो सुबह से काम ही कर रहा हूँ, और थोड़ी देर मुझे आराम करने दो। आप इन अंकल को क्यों बुलाते हो? ये ना मुझे रोज मारते हैं। ये ना रोज आएंगे इस घर में, और अगर तू पिटने के काम करेगा ना तो तू रोज पीटा जाएगा इनसे। और तू है ना, घर के कामों में थोड़ा ध्यान दे दिया कर, इस पर ध्यान मत दिया कर कौन घर पे आ रहा है कौन जा रहा है। और वैसे भी तेरा बाप ना अलग ही बिजी रहता है। मैं इस घर में पड़े पड़े ना बोर होती रहती हूँ, तो मुझे भी कोई चाहिए ना कि जो मेरा एंटरटेनमेंट कर सके, तो इसलिए मैं इसको घर बुलाती हूँ। और तू आज के बाद नहीं बोलेगा कि ये घर क्यों आते कब नहीं आते। समझ आई तुझे? तू होता नहीं है कुछ पूछने वाला। बच्चा है ना, बच्चा बन के रहे, वरना घर से बाहर निकाल दूंगी तुझे। मम्मी, आप ना पापा को धोखा दे रही हो। मैं ना किसी दिन पापा को जरूर बता दूंगा। अच्छा, तो तू इतना बड़ा हो गया मुझसे बकवास करेगा? अगर तूने अपने पापा को एक बात भी बता दी ना, तो तेरे को इतना पीटूंगी ना, 10 दिन तक बिस्तर में पड़ा रहेगा तू। तो फिर मम्मी, आप ना इन अंकल को मना कर दीजिए कि रोज रोज हमारे घर पे ना आए। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, मुझे तेरा इलाज ही करना पड़ेगा। रुक जाओ शिवानी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंशु के ऊपर हाथ उठाने की? और ये बताओ तुम्हारे को किसने हक दिया कि उसके ऊपर तुम हाथ उठाओगी? हाँ, राजा, तुम पर्दे के पीछे क्या कर रहे थे? पर्दे के पीछे छुपने की राय ना मेरे को मेरे बेटे ने ही दिया था, ताकि तुम्हारी ये असलियत मेरे सामने आ सके। अंशु बेटा, मैं ना ऑफिस के मीटिंग के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। तो एक काम करिए, तू अपना ख्याल रखियो और अपनी मम्मी का ख्याल रखियो। तेरी मम्मी अभी हॉस्पिटल गई है ना, आएगी तो ध्यान दियो उन पे, ठीक है? पापा, आपने एक काम करो, आप पर्दे के पीछे दुपक जाओ। लेकिन क्यों पर्दे के पीछे क्यों छुपूँ मैं, ये बता जरा। पापा बस आप दुपक जाओ, वो सब चीज़ मैं बाद में उतलाऊंगा आपको। लेकिन क्यों बेटा, ये तो बता। अरे पापा, आप बस दुपक जाइए ना, मैं बाद में उतलाऊंगा। चल ठीक है, जो पक रहा हूँ। पापा, आपको पता मैंने आपको पर्दे के पीछे इसलिए दुपकाया था। अगर मैं आपको ऐसा बतलाता मम्मी के बारे में, तो आपको मेरी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। इसीलिए मैंने आपको आज पर्दे के पीछे दुपका दिया। बेटा अंशु, तू ना अंदर जा, रूम के अंदर। ठीक है पापा। देखो राजा, अंशु झूठ बोल रहा है, तुम मेरी बात का विश्वास करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती। क्या कह रही हो तुम कि अंशु बेटा झूठ बोल रहा है? हाँ, अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है पर्दे के पीछे छुपक के कि तुम कितना अत्याचार करती हो उसके ऊपर। तुम थप्पड़ मारने जा रही थी उसको, सिर्फ किस लिए? इसके वजह से, इस लड़के के वजह से मेरे बेटे के ऊपर हाथ उठाने जा रही थी। तुम मुझे ये बताओ शिवानी, तुम्हारे लिए मैं कमी क्या छोड़ रहा था? सारी चीज़ें तो पूरी कर रहा था ना। शादी से पहले तुमने क्या बोला था कि अंशु को ना तुम उसकी सगी माँ से भी ज़्यादा प्यार करोगी। ये प्यार कर रही हो तुम? बाहर तुम अफेयर चला रही हो, इतनी घिनौनी हरकत कर रही हो, शर्मनाक हरकत कर रही हो, उसके बाद भी तुम मेरे घर में ही आके इस लड़के को ये सब करती हो। और ये लड़का मेरे बच्चे के ऊपर हाथ उठाता है, तुम ये सब कुछ देखती हो अपने आंखों से। अरे कैसी माँ हो तुम! तुमने ये साबित कर दिया शिवानी कि सौतेली माँ ना सौतेली होती है, सगी माँ कभी नहीं बन सकती वो। और शिवानी, तुम्हें एक बात पता है, मैंने ना सबसे बड़ी भूल करी तुमसे शादी करके। इससे बढ़िया तो मैं अपने अंशु बेटा को हॉस्टल में रख देता, वहाँ खुश रहता। ये यहाँ पे तुम उसके साथ नौकर से भी गंदा व्यवहार कर रही हो, उसे नौकर बना के रख रही हो, जबकि अंशु हमारे घर का बेटा है। उसके बाद भी तुम ये सब कर रही हो उसके साथ, इतना अत्याचार कर रही हो उसके ऊपर। तुम्हारे को शर्म नहीं आई ऐसी हरकत करते हुए? चुल्लू भर पानी में जाके डूब मरो तुम। क्या तुम्हारा बच्चा भी होता तो क्या तुम उसके साथ भी यही सब करती? बताओ मुझे। देखो राजा, तुम मेरे बारे में बहुत गलत समझ रहे हो। मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, मैं इतनी भी बेरहम नहीं हूँ कि तुम्हारे बेटे के साथ ऐसा करूँ। तुम अगर शिवानी बेरहम नहीं होती ना, तो ये सब चीज़ नहीं करती मेरे बेटे के साथ, उसके ऊपर हाथ नहीं उठाती तुमने इतना गंदा व्यवहार किया और तुम ये सोच रही हो कि मैं तुम्हारे को माफ़ कर दूं। तुम्हारे को ना कभी माफ़ नहीं करूंगा मैं। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरे घर से बाहर निकल जाओ, समझ गई तुम? चलो जाओ यहाँ से, जाओ। देखो राजा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। अगर तुम मुझे घर से बाहर निकाल दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी?
अरे यार कैसी बात कर रही हो तुम? ये रहा ना तुम्हारा आशिक, इसके साथ जाओ, तुम इसके साथ रहो। जब तुम इसके साथ यहाँ पे आ सकती हो तो इसके घर भी तो जा सकती हो, जाओ इसके साथ। पर हाँ, मेरी नज़रों के सामने तुम आगे से कभी आ मत जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई? अरे ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं इसे अपने साथ नहीं रख सकता। कुणाल क्या बोल रहे हो तुम? हाथ छोड़ो मेरा। जो अपने पति की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी? मैं तो जा रहा हूँ। इसी के लिए तुमने मेरे को धोखा दिया था, मेरे बेटे के ऊपर तुम हाथ उठा रही थी। देखो छोड़ के चला गया ना ये। बस तुम अब मेरे घर से भी बाहर निकल जाओ, निकल जाओ मेरे घर से बाहर। राजा प्लीज मुझे समझने की कोशिश तो करो। जाओ यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाते हो बताओ तुम्हारे को, जाओ। लेकिन राजा प्लीज